जय हिंद बच्चों। मेरा नाम है महेश चमोली और मैं स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। ए और एन के ऊपर, द के ऊपर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे ए और एन के बीच में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। ल्यूसेंट वाली बुक से जितने क्वेश्चन थे मैंने कर लिए हैं, आप जा करके उनको चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आर्टिकल का एक सीरीज है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एक दूसरी चीज़, सिर्फ आर्टिकल ही नहीं, आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कई बार बच्चों का कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, दूसरी वीडियो हो सकता है मुझे सजेस्ट उसने किया या नहीं किया, या कहीं और ही चला गया तो हम लोग कहीं और चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक सीरीज नाम का प्लेलिस्ट वहाँ पे बनाया है हम लोगों ने। तो सीरीज में आप लोगों को सारा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। 2 घंटे 3 घंटे की वो वीडियो होगी। अभी बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चंस के अराउंड हम लोगों ने कर लिया ऑलमोस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं कहाँ गलती है, क्यों गलती है। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए? ये क्वेश्चन मैंने ल्यूसेंट वाली बुक से लिए हैं। ल्यूसेंट इंग्लिश ग्रामर की बहुत फेमस बुक है, पॉपुलर बुक है। और हमें एक्सरसाइज करना है, हमें तो सीखना है। कहीं से भी हो जाए, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, हमें सीखना है। सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और फिर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं वो अप्लाई करते रहेंगे। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चंस है, कैसे उनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। लेटर क्या है? LATTER, लेटर। और एक होता है LATT, एक लेटर पत्र वाला होता है। और ये लेटर कौन सा वाला है? ये एक्चुअली लेटर है 2 में से बाद वाला। और ये जो है फॉर्मर यहाँ पे आया होगा, बट द फॉर्मर, अब ये फॉर्मर होता है 2 में से पहले वाला। और लेटर क्या होता है? 2 में से बाद वाला। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी गुड, मतलब 2 पार्ट होते हैं मूवी के, पहला और लास्ट का। तो जो लास्ट वाला पार्ट है वो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा बोलना चाह रहा है। लेकिन वो 2 कब होंगे? वो 2 में लास्ट वाला होगा, 3 में लास्ट वाला नहीं होगा, ना ही 4 में लास्ट वाला होगा। अगर 4 में होगा द लास्ट वन हम लोग कहेंगे, लेकिन 2 की अगर बात करेंगे तो लेटर कहेंगे। फॉर्मर पहले वाला होता है और पहले वाला 2 में से पहले वाला। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कबीर एंड रहीम 2 सब्जेक्ट हो गए, कंजंक्शन से कनेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट 2 एंड आर इन सब्जेक्ट के लिए आने वाली वर्ब है आर। ग्रेट पोइट्स, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ये ग्रेट इन पोइट्स के लिए है, ग्रेट पोइट्स। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दोनों सब्जेक्ट है और ये कंजंक्शन है। अब यहाँ पे तो कोई गलती है नहीं, आगे कुछ देखें। बट लेकिन द फॉर्मर, अब ये फॉर्मर एक्चुअली ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, फॉर्मर, लेटर। अगर ये ऑर्डिनल नंबर है तो ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा द आता है। और ये फॉर्मर ही नहीं, लेटर भी ऑर्डिनल नंबर है। और अगर लेटर भी ऑर्डिनल नंबर होगा तो इसके पहले भी आएगा, जैसे इसके पहले लगा है ऐसे इसके पहले भी आएगा। एक चीज़ और याद रखना, मैं बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं लेना है। एक दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी रूल अगर कहीं इंप्लीमेंट हो रहा है तो वो सब जगह इंप्लीमेंट हो, ताकि हम लोग जो पढ़े ना वो कहीं ऐसा ना हो कि अभी कुछ और पढ़ा है, कल कुछ और पढ़ लिया, परसों कुछ और पढ़ लिया। मतलब कोई रूल अगर हमने सीखा है तो वो सब जगह अप्लाई होना चाहिए। जैसे हमने सीखा भाई कि ऑर्डिनल नंबर जो हैं सब अपने साथ द लेते हैं, और यहाँ पे भी द आएगा, यहाँ पे भी द आएगा। तो ऑर्डिनल नंबर जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी द फर्स्ट आ रहा है, जहाँ पे भी सेकंड आ रहा है, जहाँ पे भी थर्ड आ रहा है, जहाँ पे भी लास्ट आ रहा है, सबके आगे आर्टिकल लगेगा। और कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल लगेगा द। अब चलते हैं सेकंड वाले के ऊपर, द सन। अब सन के पहले द लगा है, क्यों? क्योंकि ये एक तो यूनिक बॉडीज है और एक ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल अगर नाउन होगा तो ए और एन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? द लगेगा। चलो, द सन साइंस, साइन करता है बाय अ डे ऑलवेज एंड नॉट बाय नाइट बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। अब देखना जरा, एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, अगर आप वीडियो देखा हुआ आप लोगों ने, तो मैंने कहा था कि बाई प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला। और जनरली प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आर्टिकल नहीं आता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाई डे। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आई गो टू दी शॉप एवरी डे बाई अ स्कूटर और बाई स्कूटर, है ना। आई विजिटेड माई होम बाई अ ट्रेन और बाई ट्रेन होगा। क्यों? क्योंकि बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा और वो नाउन और प्रोनाउन होगा, ना कि आर्टिकल। बाई अ ट्रेन नहीं होगा, बाई अ साइकिल नहीं होगा, बाई साइकिल होगा। बाई अ स्कूटर नहीं होगा, बाई स्कूटर होगा। बाई अ टेलीफोन नहीं होगा, बाई टेलीफोन होगा।
तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, द सन साइंस बाई अ डे, नहीं द सन साइंस बाई डे हो जाएगा बिना आर्टिकल के। थर्ड वाला देखना, ही हैज़ अबेंडेंड, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बिल्कुल ठीक है, अबेंडेंड उसने खत्म कर दिया क्या, द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अच्छा, द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल। मुझे लगता है इसमें कोई एरर नहीं है, क्यों, अच्छा यहाँ पे अ हो सकता था, एन तो नहीं होगा क्योंकि वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अच्छा फिर बचा क्या, ए और द। अच्छा ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना अपने आप खुद को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। अगर वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस चीज़ की बात कर रहा है तो फिर तो ये डेफिनेट हो गया, और अगर ये डेफिनेट हो गया तो द आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज़ अबेंडन्ड, उसने छोड़ दिया क्रिमिनल एक्टिविटीज़, कब, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, जब वो जेल से वापस आया। आगे देखना, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। अब ये क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। अच्छा यहाँ पे देखना द लगा है और ये प्रॉब्लम्स के पहले है, प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बात है ये नाउन है। अच्छा नाउन, लेकिन कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के पहले ए और एन तो वैसे भी नहीं आना, अगर आना होगा तो द आएगा या तो फिर आएगा ही नहीं। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, प्लूरल नाउन के साथ द आ सकता है लेकिन प्लूरल नाउन के साथ ए और एन नहीं आ सकता। ए और एन का रूल ही यही कहता है कि ए और एन वहाँ आएगा बिफोर दी सिंगुलर नाउन, और ऑब्वियसली बात है ये प्रॉब्लम्स है तो द आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। अब अगर यहाँ प्रॉब्लम्स के पहले द आया है जो कि करेक्ट है, तो यहाँ पे भी द आना चाहिए, ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। मतलब उसने क्या किया, फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गांधी जी ने, किसको किया, उस टाइम की जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया है। तो ये प्रॉब्लम्स उनको स्पेसिफाई कर रहा है, कहाँ की प्रॉब्लम्स, ऑफ द फ्यूचर। तो इसका डेफिनेट की बात कर रहा है तो द आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये डेफिनेट की बात कर रहा है, क्यों, कौन सी प्रॉब्लम, ऑफ हिज ओन एज, उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में बात हो रही है। अगर ये डेफिनेट है, उनके बारे में बात हो रही है तो द आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अ फर्स्ट स्टेप। अच्छा फर्स्ट स्टेप, अब ये देखो ये ऑर्डिनल नंबर है, ठीक वैसे जैसे मैंने कहा था फॉर्मर हो गया, लेटर हो गया। मैंने कहा भाई एक रूल जो हो जो सब जगह लागू होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ लिया तो अगली बार लागू नहीं होगा, सब जगह होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, फॉर्मर, लेटर, ये सब ऑर्डिनल होते हैं और ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा द आता है। तो ये अ फर्स्ट ना होकर के द फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। एक सेंटेंस में एक ही एरर होगा, एक से ज़्यादा अगर एरर है तो आप जो है जनरली वो एक ही पार्ट में होगी एक, और एक से ज़्यादा एरर अगर आपको मिल रही हैं तो जनरली जो है वो गलत होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही एरर होना है। नॉलेज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। अब देखना, रीजनल लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, इसलिए उसने ए बताया, रीजनल लैंग्वेज बहुत सारी है, लेकिन रीजनल लैंग्वेजों का क्या नॉलेज, ये डेफिनेट हो गया भाई। नॉलेज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, कौन सी रीजनल लैंग्वेज है हमें नहीं पता, लेकिन उस रीजनल लैंग्वेज, जिस भी रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है उसके नॉलेज के बारे में बात हो रही है। अब ये डेफिनेट हो गया, अगर ये डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा द, कैसे, द नॉलेज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन, ये नॉलेज अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन हो गया वाटर, अनकाउंटेबल नाउन मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन सन, अनकाउंटेबल नाउन मून, ये सब के साथ द आता है। देखो यहाँ पे सन के साथ भी द आया हुआ है ना। तो एक चीज़ें जो है दूसरे से रिलेट करेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। जैसे कोई रूल अगर यहाँ काम कर रहा है तो दूसरी जगह भी वो रूल काम करेगा, तभी जा करके लगेगा हम लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूल यहाँ कुछ और हो रहा है वहाँ कुछ और हो रहा है, तो इसमें दिक्कतें हो जाएंगी, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ द लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, द नॉलेज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स। बैंक ऑफिसर्स के लिए जरूरी है, बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर से, क्योंकि उनको समझना है कि भाई उनके कस्टमर क्या कहते हैं। हमने एक यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा एरर पे नहीं जाना है। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर। अब फिर देखो यहाँ पे वाटर आ गया, ये अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ द आएगा। ए और एन तो बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं आ सकता। एन तो इसलिए नहीं आएगा भाई वोवल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट है, और ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ द लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्थी। अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दूँ सेंटेंस का क्या क्या एरर है। इसमें देखना क्या एरर देखा था, क्या रूल था, मैं रूल बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, फिर सवाल तो आप जो मर्जी कर लो, है ना।
नोट छापने की मशीन मिल जाए तो आप नोट जो मर्जी छाप लो, तो वही हमें देखना है कि भाई मशीन चाहिए, नोट तो हम लोग छाप लेंगे। तो कहना क्या चाह रहा है कि कभी भी भाई कोई ऑर्डिनल नंबर हो, ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, फॉर्मर, लेटर, इन सब के पहले द आ जाता है, द आ जाता है। सेकंड कह रहा है द सन साइंस बाई अ डे, अब बाई के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा। इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज करी, उनमें भी बाई से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सेम लॉजिक वहाँ पे भी अप्लाई होगा, तभी जाकर के हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम लोग कर सकते हैं। थर्ड वाला करा ही हैज़ अबेंडन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ खुद में एक स्पेसिफिक टर्म हो गया। भाई एक्टिविटीज़ तो हैं लेकिन कैसी हैं? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, तो ये स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, तो द लग जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली बात है, प्लूरल नाउन है, जनरली प्लूरल नाउन के साथ द का यूज होगा, अगर होगा ए और एन तो कैसे भी नहीं आ सकता। और ये प्रॉब्लम कौन सी है, क्यों द का यूज हुआ है? ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेट बना दिया है ना। आई हैव सीन और आई हैव अ प्रॉब्लम, ये ठीक है ना, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम कौन सी है मुझे नहीं पता भाई, तो इसलिए अ ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की प्रॉब्लम है तो द हो जाएगा। और यहाँ पे भी स्पेसिफिक आ रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज, कौन सी प्रॉब्लम है? उसके एज की, तो ये डिफाइन कर दिया, अगर डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे भी सही और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, है ना। अब ये फर्स्ट जो है यहाँ पे भी ऑर्डिनल आएगा, ये ऑर्डिनल नंबर है, इसके पहले भी आर्टिकल आएगा, और अगर और कहीं पे भी ऑर्डिनल नंबर है तो वहाँ पे भी आएगा, जनरली तो नहीं है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जहाँ जहाँ आएगा हम लोगों ने द लिखना है, तो यहाँ पे भी और वाटर पे भी द आएगा। अनकाउंटेबल नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इंग्लिश के ग्रामर में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस डाली हैं अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से सीरीज आप देखेंगे, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी करते रहेंगे हम लोग इतनी मेहनत, ताकि आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर होती रहे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अभी तो बस 3 लेक्चर पढ़े हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 30 से 40 क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो जब और भी बहुत सारे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि ये क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई देते तो ल्यूसेंट की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उससे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप उन पे भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनके आंसर्स भी पीछे दिए हुए, कुछ आंसर्स सही हैं, कुछ आंसर्स गलत है, लेकिन जो भी हो हम लोगों को सीखना है एक, और दूसरा उन आंसर्स का रीज़न जानना है कि कोई अगर ए हुआ है तो क्यों हुआ है, द हुआ है तो क्यों हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।